बहुत ठंड है, फिर भी ठंड होने से क्या होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ठंडी से बचते बचाते हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब पढ़ाया। आज मैं कंजंक्शन लेके आया हूं। तो देखिए, कंजंक्शन मतलब संयोजक, जिसको हम लोग दो वाक्यों को या दो शब्दों को या दो शब्द समूहों को जोड़ने का सहारा जिसका लेते हैं, उसी शब्द को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन वह शब्द समूह या शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्द समूहों मतलब फ्रेजेस और क्लॉजेस को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो ये शब्द समूह या फ्रेज किसको कहते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेज का मतलब, जैसे अगर हम बोले, मतलब एक ऐसा शब्द का समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। जैसे हम बोले ऑन द रूफ, ऑन द रूफ मतलब छत पर। छत पर क्या, ये अर्थ तो देता है लेकिन पूरा नहीं देता है। अंडर द टेबल। तो ऐसे शब्द समूहों को हम लोग फ्रेज कहते हैं। और क्लॉज मतलब, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, क्लॉज भी शायद पढ़ाए नहीं पढ़ाए। क्लॉज मतलब दो अलग अलग वाक्य एक साथ जुड़े हुए हों। जैसे यही मान लीजिए, शी सेड दैट शी वुड कम। इसमें ये एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस ये है। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम ये करता है। यहां एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट है और वर्ब है तो इसका मतलब वो सेंटेंस है। ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। सी सेड कह दे, अर्थ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दैट सी वुड कम, कि वह आएगी, तो कि वह आएगी, कि के पहले कुछ होना चाहिए ऐसा लगता है। तो ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो क्लॉजों को जोड़ने का भी काम कंजंक्शन करता है। यहां देखिए, ये एक नाउन है, ये दूसरा नाउन है और दोनों नाउन को एंड ने जोड़ा है, तो ये कंजंक्शन है। पीपल्स इग्नोरेंस, ये एक फ्रेज है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, ये भी एक फ्रेज है। तो लोगों की अज्ञानता और जनसंख्या का विस्फोट, ये इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या है। तो इसमें दो फ्रेजों को जोड़ने का काम कौन किया है, एंड। यहां दो क्लॉजों को जोड़ने का काम कौन किया है, दैट। तो ऐसे वर्ड जो दो वर्डों को जोड़ दे, दो फ्रेजों को जोड़ दे या दो क्लॉजों को जोड़ दे, उनको हम लोग कंजंक्शन के नाम से उस वर्ड को हम लोग जानते हैं। जंक्शन माने वही आप जानते ही हैं, जंक्शन माने जोड़। कई जगहों से जहां ट्रेन निकलती है या कई जगहों की ट्रेन जहां आती है उसको जंक्शन कहते हैं। तो वैसे ही ये कंजंक्शन है, कई वर्डों को, कई फ्रेजों को, कई क्लॉजों को एक साथ जोड़ देता है, इसलिए इसका नाम कंजंक्शन पड़ा है। तो अभी हम लोग कुछ कंजंक्शन देखेंगे, उसकी मीनिंग हिंदी में क्या होती है वो भी देखेंगे। उसके बाद उसके टाइप्स और रूल्स पर चलेंगे। तो अब कुछ कंजंक्शन के बारे में देखते हैं। अब देखिए,
कंजंक्शन जो है ये दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार होते हैं कंजंक्शन के। पहला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को समझाने के लिए मैंने ये 3 सेंटेंस लिखे हैं। इसमें देखिए, ही रेड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी। उसने नोट्स पढ़ लिया और मुझे वापस कर दिया। तो यहां देखिए, ये एक सेंटेंस है, ही रेड द नोट, और यहां सब्जेक्ट नहीं है, यही सब्जेक्ट यहां भी काम कर रहा है। ही रिटर्न इट टू मी, ही रेड द नोट्स, ही रिटर्न इट टू मी। तो ये दो क्लॉज बन गए और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये भी स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ कंप्लीट करता है, ये भी स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ कंप्लीट करता है, लेकिन दोनों वाक्यों को एंड से जोड़ दिया गया है, दोनों क्लॉजों को एंड से जोड़ दिया गया है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग हम इसलिए समझेंगे कि क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है अपना अर्थ देने के लिए, दोनों स्वतंत्र है अपना अर्थ देने के लिए, दोनों अपने आप में अर्थ को कंप्लीट करते हैं, लेकिन चूंकि ये कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा और ये प्रिंसिपल और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा देखिए, ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया, पूरा है अर्थ। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पे नहीं था, ये भी अर्थ पूरा है, लेकिन बट से दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, दोनों क्लॉजों को जोड़ा गया है। तो जिसके साथ ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसके साथ है, वो क्लॉज जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और जिसके साथ वो कंजंक्शन नहीं है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ये बट जो है देखिए, ये प्रीपोजिशन के तरह भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखे, नथिंग बट बुक्स इज अवेलेबल। Nothing but books is there. बुक्स के अलावा वहां कुछ नहीं था। ये देखिए, इसको अगर अलग अलग करें तो ये अलग होता है, ये अलग होता है, लेकिन यहां ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आया है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होना चाहिए, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में नाउन आया है। अलग अलग करने पे कोई सेंस नहीं निकलता है। यहां देखिए क्या है, यहां पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहां भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट वर्ब रहता है तो वो क्लॉज है, वो क्लॉज है, ये दोनों क्लॉज है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नथिंग हमारा सब्जेक्ट है, उसी के मुताबिक इज वर्ब लगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज वर्ब लगा है। ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और इसका ऑब्जेक्ट जो है बुक्स है। तो इस तरह से ये बट जो है प्रीपोजिशन का भी काम कर सकता है। तो यही मैं बता रहा था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाले जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। सी वर्कड हार्ड, उसने कठोर मेहनत की, येट सी फेल्ड,
फिर भी वह असफल हो गई। तो सी वर्कड हार्ड, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। सी फेल्ड, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये दोनों एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन येट से जुड़े हुए हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसी के साथ कंजंक्शन है। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक परिचय दे दिया हमने। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी 4 टाइप्स के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, उनको बारी बारी से देखते हैं क्या होते हैं। 2 कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तीसरा है एडवर्सिटिव कंजंक्शन और चौथा है इलेटिव कंजंक्शन। तो पहले क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को हम लोग देखते हैं। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है या 2 एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करता है। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन यही है, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो है संयोजक कंजंक्शन है, मतलब क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। ये 2 सेंटेंसों को जोड़ते हैं, 2 नाउन को एक साथ जोड़ देते हैं और 2 एडजेक्टिव को भी एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही इज रिच, रिच क्या एडजेक्टिव है, ही इज रिच एंड हैप्पी, तो रिच भी एडजेक्टिव और हैप्पी भी एडजेक्टिव। तो इन दोनों को ये एंड जोड़ दे रहा है। राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, राम और श्याम को एज वेल एज से जोड़ा गया, राम और उसके साथ साथ श्याम भी आ रहा है। तो यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब इसलिए लगाया गया है क्योंकि एज वेल एज से जब 2 नाउनों को एक साथ जोड़ते हैं या 2 सब्जेक्टों को जोड़ते हैं, तो पहला वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, मतलब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं। ये अभी कुछ देर पहले भी बताया आपको। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या करते हैं, 2 नाउन को, 2 एडजेक्टिव को और 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ देते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब विकल्पिक, विकल्प बताने वाले। तो ये विकल्प बताते हैं, ये तो ये करो, नहीं तो ये करो, ऐसा। तो आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज और, ये कंजंक्शन है। जैसे आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, सेंटेंस में प्रयोग किया, या तो चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ। यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, यहां देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, 2 सेंटेंसों को एल्स ने जोड़ा है। तुम्हें तेजी से दौड़ना चाहिए, अन्यथा तुम ट्रेन मिस करोगे, ट्रेन छूट जाएगी। तो एल्स भी लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं, अदरवाइज भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन 2 सेंटेंसों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, 2 विकल्प एक साथ जोड़ते हैं, या तो ये करो या तो ये करो, ऐसा, ना तो ये करो ना तो वो करो। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन और अल्टरनेटिव कंजंक्शन को समझ लिए। इसके बाद चलते हैं अल्टरनेटिव उस पे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन पे और इलेटिव कंजंक्शन पे। इसको नोट कीजिए। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन देखते हैं, ये जैसे बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल, वेयर एज, ये जो कंजंक्शन है, इन कंजंक्शनों को हम लोग एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि ये विरोधात्मक वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। एक वाक्य पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, पहला वाक्य नेगेटिव होगा तो दूसरा वाक्य पॉजिटिव, ऐसे वाक्यों को ये जोड़ते हैं। तो इनको हम लोग एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि ये एक वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध जताता है। जैसे यहां देखिए, ही इज इंडस्ट्रियस स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, वह मेहनती है फिर भी वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता। तो ही इज इंडस्ट्रियस,
ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, निगेटिव सेंटेंस है। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे का विरोध बताए तो वहां हम लोग एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज रिच, वह धनी है, बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव विचारधाराओं को एक साथ जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शनों का प्रयोग हम लोग करते हैं उनको हम लोग एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। उसके बाद इलेटिव कंजंक्शन, ये परिणाम सूचक, ये परिणाम बताता है, एक दूसरे का रिजल्ट बताता है। जैसे सो, फॉर, देयरफॉर, ये जो कंजंक्शन है ये इलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे यहां देखिए आई वॉज इल, मैं बीमार था, इसका परिणाम है कि मैं आ ना सका। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम बताएगा और दोनों वाक्य एक इलेटिव कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे। तो परिणाम बताने और परिणाम बताने वाले जो कंजंक्शन है उनको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। समथिंग सर्टेनली फेल, निश्चित रूप से कुछ गिरा है। फॉर आई हर्ड ए स्प्लैश, क्योंकि मैंने एक छपाक की आवाज सुनी। तो देयरफॉर, फॉर, ये शो, इनसे हम लोग एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताते हैं। तो ये इलेटिव कंजंक्शन है। तो आज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लोगों ने पढ़ा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसके रूल को देखेंगे। पहले समझ तो लिया जाए कि क्या है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थम्स अप, और उसके बाद शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।